आजकल तो जो नॉर्मल फंक्शन भी होते हैं ना, कोई फंक्शन है उसमें भी कुछ नेचुरल नहीं रहता, क्योंकि हर चीज कैमरा के लिए करते रहते हैं। नेचुरली खत्म हो गया। तो नेचुरल एनर्जी, नेचुरल इमोशन, अभी स्टेज पर भी आते हैं, भाई फूल देने हैं तो फूल देते हैं, लेते हैं। नहीं जी, आप उस तरफ देखो, क्योंकि हम उसके लिए फूल कर रहे हैं। इसका क्या मीनिंग है? हमको बाद में देखना है कि हमने फूल लिया दिया? नहीं, हम एक दूसरे से मिल रहे हैं तो मिलना है, फूल की भी जरूरत नहीं है। हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, अपनी एनर्जी दूसरे को दो, दूसरे की एनर्जी महसूस, वो सब साइड पे, चलो आप उस तरफ देखो, हमको फोटो खींचना है। और बाई चांस अगर कभी कभी होता है किसी का फूल ले लिया लेकिन फोटो नहीं खींची, वो वापस फूल उठाते हैं, बोलते अभी वापस लो आप। अभी क्यों हंसी क्यों आ रही है? क्योंकि साक्षी होकर बैठकर देख रहे हैं तो दिखता है हम क्या करते हैं, क्या करना है हमें उस फोटो का। हमें कल दूसरों को दिखानी है कि हमने फोटो एक करता है, दूसरा करता है, दूसरे को देखकर तीसरा करता है, और बहुत जल्दी हम सब करना शुरू कर देते हैं। हम संस्कारों को बदलेंगे। जिस संस्कार में शक्ति घटती है वो मेरा संस्कार नहीं, क्योंकि वो चीज हमें नेचुरल से क्या करती जा रही है, दूर। हर चीज में, हर फंक्शन में भी नेचुरल नहीं रहते, सिर्फ पोज करते रहते। एक्टर थोड़ी है हम। एक्टर का रोल ये होता है कि सारा दिन कैमरा के लिए पोज करना। हम कोई एक्टर है? हमारा रोल थोड़ी है। हम अपने परिवार के साथ एक त्योहार मना रहे हैं, हम अपने परिवार के साथ एक फंक्शन सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसकी एनर्जी को एक्सपीरियंस करना है, क्योंकि वो यहाँ रिकॉर्ड होगी, अनुभव रिकॉर्ड होगा ना, फोटो तो नहीं रिकॉर्ड होगी। तो हमें नहीं चाहिए ना आज से फोटो। आज जाके फोन की सारी फोटो डिलीट कर देना। सच्ची में उसमें कुछ नहीं है। जहां है उसको इंपॉर्टेंस देते नहीं हो, जहां कुछ नहीं है उसको ऐसे पकड़ के रखा है इतना संभाल के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट कौन सी रिकॉर्डिंग है? यहां। यहां क्या रिकॉर्ड हो रहा है? तो हम धन कितना कमाते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम कैसे कमाते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना कमाया साधन आए, जैसे कमाया सुकून आएगा। तो कैसा धन कमाना चाहिए? कैसा धन कमाना चाहिए? सबसे पहले ये अटेंशन रखें कि जो हम बना रहे हैं, जो हम दुनिया को दे रहे हैं, उससे दुनिया को सुख मिले। आ रही क्लियर ये बात? मेरा धन किसी को तकलीफ देकर नहीं आना चाहिए। सपोज मैंने कोई ऐसी चीज बनाई जिसके लिए लोगों की सेहत के लिए अच्छी नहीं है वो, ठीक है, मैंने कोई ऐसी चीज बना रहा हूं, वो मेरा बिजनेस है जो लोगों की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मैं धन कमाता गया, लेकिन लोगों को क्या मिलता गया उसकी वजह से? बीमारी। बीमारी। तो ऐसा धन हमारे घर नहीं आना चाहिए। ऐसा धन हमारे घर नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहली चीज, जो हम काम कर रहे हैं, जो हम व्यापार कर रहे हैं, वो समाज को देने वाला होना चाहिए, कि ये समाज के अच्छे के लिए ये चीज है। लेकिन अच्छा उनका हो रहा है कि नहीं, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरा अच्छा होना चाहिए। एनर्जी कैसे हो गई? बिजनेस भी ऐसे नहीं करना होता। बिजनेस भी कैसे करना है? बिजनेस भी ऐसे करना है। जब बिजनेस भी ऐसे करेंगे तो व्यापार भी सेवा होगी। सेवा सिर्फ चैरिटी नहीं होता है कि मैंने दान किया तो वो सेवा है। व्यापार भी सेवा होगा अगर हमारा लक्ष्य लोगों को देने का होता है। तो पहला हमारा बिजनेस है कौन सी चीज का? सपोज किसी का रेस्टोरेंट का बिजनेस है, खाना खिला रहे हैं सबको, तो फिर ऐसा खाना बनाओ जो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ऐसा खाना बनाओ जो वो अपने घर में वैसी वाली चीजें डाल के बनाते हैं। लेकिन अगर हम सोचेंगे हम इसमें से कितना कमाएंगे,
तो हम तो उनके खाने में से कट ही करते जाएंगे, ये चीज हटाओ, इसकी जरूरत नहीं, इसकी जगह ये वाली। इंटेंशन, कर्म के पीछे की भावना, इंटेंशन क्या है, धन उस इंटेंशन से आएगा। तो आज से व्यापार की डायरेक्शन भी कैसे रखनी है, ऐसे नहीं करनी, कैसे वाली करनी है, मुझे सबको देना है, मुझे सबको सुख देना है, मुझे सबको सेहत देनी है। देने की इंटेंशन हमें यहाँ लेकर जाती है, ये वाली इंटेंशन हमें कहाँ लेकर जाती है, नीचे लेकर। तो सबसे पहले वो कि मेरा काम है कौन सा, दूसरा काम करने का तरीका, काम करते हुए भी अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचना है, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं उनके बारे में सोचना है। उनको डांटा, उन पर चिल्लाया, उनसे काम करवाया, धन कमाकर घर लाया, लेकिन वो धन में क्या आया, धन में क्या आया, उनका दर्द तो लगा ना। किसी को मैंने जोर जोर से डांटा, ऐसे थोड़ी काम करते, ऐसे करते, ऐसे करते, ऐसे करते, उसने काम कर दिया डांट खा के, लेकिन मन से तो वो दुखी है ना। तो वो सारा दिन दुखी रहा काम करते हुए, लेकिन उसने जो काम किया उससे मेरे घर शाम को धन आ गया, लेकिन उस धन में कौन सी एनर्जी आई, उसके दुख की एनर्जी आई। डिसिप्लिन करना है, सबको अच्छे से नियम अनुसार चलाना है, लेकिन चिल्लाकर नहीं चलाना है। संयम, लेकिन अपमान नहीं। कर सकते इतना ध्यान, कर सकते नहीं कर सकते, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। धन में किसी का दर्द लगा हुआ होना नहीं चाहिए, इसीलिए धन को किसका दर्जा दिया जाता है, धन को देवी का दर्जा दिया जाता है। और देवी के हाथ कैसे हैं, श्री लक्ष्मी जी के चारों हाथ कैसे हैं, सब देने वाले आते हैं। मतलब धन की भी शक्ति कैसे दिखाई है, ऐसे दिखाई है, ऐसे वाली नहीं दिखाई है, ऐसे। वो धन है, कमा रहे हैं, लेकिन तो भी उसकी शक्ति कैसे दिखाई, ऐसे दिखाई। श्री लक्ष्मी जी को कैसे दिखाया, कमल पुष्प के ऊपर दिखाया। कमल पुष्प के ऊपर दिखाना मतलब कीचड़ में रहेंगे, लेकिन फिर भी उस कीचड़ से कैसे होंगे, ऊपर होंगे। पवित्र जीवन, व्यापार पवित्र होना चाहिए। ये गफलत कभी नहीं करनी कि अपने आप को कहा बिजनेस है, थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत जितना करेंगे, कर्म तो वो अपना ही बनेगा। थोड़ा बहुत हम करेंगे, फिर थोड़ा बहुत वापस भी आएगा, क्योंकि हर कर्म का परिणाम तो आना ही आना है। हम जो धन कमा के लाते हैं, उससे हम क्या क्या खरीदते हैं, सबसे पहले जिस मकान में हम रह रहे हैं वो उस धन से आता है। तो फंडामेंटल एनर्जी, जिस घर में मेरा पूरा परिवार रहने वाला है, वो धन से आ रहा है। हर चीज जिस पर बैठेंगे, जिस पर सोएंगे, जिसको यूज करेंगे, वो उस धन से आने वाली है। बच्चों की पढ़ाई की फीस देंगे, वो उस धन से आने वाला है। बाकी अन्न खाएंगे, वो उस धन से आने वाला है। सब कुछ तो हमारे चारों तरफ उसी धन से आता है। तो उस धन की खुशबू